हेलो एवरीवन। डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो सीरीज में ये अपनी अब 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी टॉपिक्स थे उन सब का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। तो इस वीडियो में हम ओनली क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि CSI या UGC नेट या फिर गेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे करने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। First question, the value of A for which the solution of differential equation this has finite limit as x approaches to infinity. फाइनाइट लिमिट आनी चाहिए, तो A की आप कौन सी वैल्यू यहाँ पे लेके चलो। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, कंपेयर करेंगे अगर लीनियर इक्वेशन से तो px dy by dx प्लस pxy इक्वल टू qx लिखेंगे। p की वैल्यू देख पा रहे हैं -1 है और q की वैल्यू कितनी दिख रही है 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सोल्व करने के लिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है हमें, ई रेस्ट पर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। तो ये हो गया ई रेस्ट पर माइनस एक्स। नाउ सॉल्यूशन इज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो इसको अंदर लेके आओ, ई रेस्ट पर माइनस एक्स माइनस ई रेस्ट पर माइनस 2x। इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस्ट पर माइनस एक्स के साथ एक और माइनस आ जाएगा, प्लस 1/2 ई रेस टू पावर माइनस 2x प्लस सी। दिस इज y इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो ई रेस पर माइनस एक्स को अगर आप नीचे ले जाओ तो सॉल्यूशन मिलेगा माइनस ई रेस पर माइनस एक्स अपॉन ई रेस पर माइनस एक्स प्लस 1/2 ई रेस पर माइनस 2x के नीचे आ गया ई रेस पर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो सॉल्यूशन इज -1 प्लस 1/2 ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस सी ई रेस्ट टू पावर एक्स। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब कंडीशन पुट कर दो, y 0 पे a, x को 0 और y को a, x को 0 y को a, x को 0 पुट के ई रेस्ट पर 0 1, तो c। तो देख पा रहे हो कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस 1/2, ये c की वैल्यू आई। तो जो सॉल्यूशन है वो -1 प्लस 1/2 ई रेस्ट पर माइनस एक्स प्लस a प्लस 1/2 ई रेस टू पावर x बना। हमें क्या चाहिए, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट लिमिट चाहिए। तो क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो इनफाइनाइट देगा? ये तो नहीं देगा, ये भी फाइनाइट आंसर दे देगा 0। ये इनफाइनाइट फैक्टर देगा, इनफाइनाइट आंसर देगा ना इन्फिनिटी पे। तो इसके लिए हमें इसको रिमूव करना होगा। रिमूव कैसे हो सकता है, जब आप a को कितना पुट कर दो -1/2। अगर a -1/2 होता तो ये फैक्टर खत्म हो जाता 0 और बाकी सारा आंसर इन्फिनिटी पे फाइनाइट आता। तो ये a की वैल्यू पूछी गई थी, कितना है आंसर -1/2। तो सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन के बिहेवियर के ऊपर ही ऑप्शंस बनती हैं ऐसे एग्जाम्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख सकते हो, बट लीनियर से पहले आपको देखना चाहिए कि ये ऑटोनोमस इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है, अल्फा बीटा की वैल्यूज पूछी गई है कि आप कौन सी चूज करोगे कि इन्फिनिटी पे आंसर 0 आए। सॉल्यूशन इन्फिनिटी पे 0 को जाना चाहिए, और ऑटोनोमस जब भी माइंड में आता है इन्फिनिटी पे आंसर 0, तो दैट मीन्स y इक्वल टू 0 को बनना पड़ेगा इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। ऐसा बना पा रहे हो तभी काम चलेगा। y पहले तो चेक कर लो कि y इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आप बीटा को 0 लोगे और अल्फा कुछ नॉन 0 लोगे। पहली बात तो ये होगी। बीटा 0 बी ऑप्शन में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। बीटा 0 अल्फा 1 या अल्फा बीटा दोनों 0, यहां भी देखो अल्फा 0 लेंगे तो बचेगा ही क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आया। तो इसमें तो y इक्वल टू 0, वैसे भी आप देख लो कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट सोल्यूशन आएगा इसका, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो इन्फिनिटी पे आंसर 0 तो देगा नहीं फॉर ऑल सी के लिए। तो अगर बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू 1 लेते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -y। जनरल सॉल्यूशन इज सी ई रेस टू पावर -x, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। तो इन्फिनिटी पे आंसर हमेशा के लिए जाएगा 0, आप कुछ भी सी लोगे। तो ए ऑप्शन गलत, डी बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये इसका आंसर था, सिर्फ इतना ही देखना था, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस
dy/dx इक्वल टू 2x प्लस एफ ऑफ एक्स हमें वैल्यू गिवन है, और एक कंडीशन गिवन है y0 पे 0 और कुछ ऑप्शंस हैं उसके बाद कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। क्वेश्चन में खास क्या है, खास ये बात है कि जो आपको एफ एक्स दे रखा है ये वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये बात यहाँ से समझ लेनी जरूरी है कि हमें जो फंक्शन गिवन है इक्वेशन में ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। 0 पे लेफ्ट लिमिट 0 आ रही है, राइट लिमिट 1 आ रही है, बट सॉल्यूशन के ऊपर बात की कि क्या वाई एक्स कॉन्टिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा, ये बात की गई है। तो इसका मतलब अगर डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन भी की इन्वॉल्वमेंट बीच में हो फिर भी सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो इसको चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई आंसर नहीं दे सकते। एक बार एफ एक्स को 0 लेके काम कर रहे हैं और एक बार एफ एक्स को 1 लेके। 0 लिया तो ये कौन से वाले पार्ट के ऊपर होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पे, और ये एक्स ग्रेटर देन 0 पे। इंटीग्रेट किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, इधर इंटीग्रेट किया तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी। ठीक है जी, 0 पे 0 गिवन था, जो कंडीशन कौन से वाले पार्ट की होगी, फर्स्ट पार्ट की। पुट कर दो, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, x को भी 0 y को भी 0, तो c 0 आ गया। लेफ्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये बन गया। राइट पार्ट के लिए हमें d की कोई कंडीशन नहीं गिवन, तो हम कोशिश करेंगे कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन ढूंढने की। कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन लास्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे कि अगर एट x इक्वल टू 0 पे वाई एक्स कॉन्टिन्यूस होगा तो 0 पे लेफ्ट लिमिट इक्वल होनी चाहिए 0 पे 0 के राइट लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आएगा 0, लेफ्ट लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, राइट लिमिट के लिए ये, तो 0 प्लस 0 प्लस डी, तो डी कितना आ गया 0। ठीक है, तो अपने पास अब सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या बन गया है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो देख पा रहे हैं कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट राइट लिमिट तो सेम आ सकती है। ऐसा सॉल्यूशन हमने बना दिया जो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा और कॉन्टिन्यूस भी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें, क्या y डैश x काम करेगा, डेरिवेटिव कितना है 2x और नीचे वाले का 2x प्लस 1, दिस इज फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट डेरिवेटिव 0 पे तो कितना आ गया 0 और राइट डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे है। ओनली 2x को देखोगे तो ये डिफरेंशिएबल होता है, ओनली 2x प्लस 1 को देखोगे तो डिफरेंशिएबल होता है, बट जो ये जहाँ पे ब्रेक था ये फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, वाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ओके है, विच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है। y इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ऑन r, डिफरेंशिएबल तो नहीं है, गलत हुआ। y इज कॉन्टिन्यूस ऑन r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी x बिलोंग्स टू r, ये भी गलत। एनी x नहीं, बाकी सब पे तो प्रॉब्लम नहीं है ना, एट x इक्वल टू -1 -2 -3 पे तो ठीक है, तो एनी x के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो नन ऑफ दिस तो नहीं है क्योंकि ए ऑप्शन है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव नजर आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में इसका काम नहीं था, बट अगर क्वेश्चन डाला गया है तो कुछ अलग बात होगी इसमें। y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ इतनी इक्वेशन है, y इंटू वाई डैश का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल से ओपन करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का ही एक्चुअल में क्वेश्चन बन जाता है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा c, अब देखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। तो इंटीग्रेट किया वाई स्क्वायर बाई 2 सी एक्स प्लस डी, तो y कितना बन जाएगा, 2 को शिफ्ट कर दो वहां पे, c1x प्लस d1 और इसका हो गया स्क्वायर रूट, बाहर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि एक्चुअल में तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन ही थी ना ये। तो ऑप्शन देखते हैं, y इक्वल टू 1 एंड रूट एक्स आर दी ओनली सॉल्यूशन। देखो ये तो सरासर गलत है, आप c को 1 और d को 1 ले लो तो आपको रूट 1 प्लस एक्स भी तो सॉल्यूशन दिखेगा, और कुछ ना सही तो वाई एक्स इक्वल टू 0 तो दिख ही रहा है, 0 पुट करो सेटिस्फाई कर गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। 1 एंड रूट एक्स आर नोट दी सॉल्यूशन, नोट कैसे, देखो आप c1 को 0 ले लो और d को 1 ले लो, तो बन गया ना 1, y इक्वल टू 1 यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है तो पक्का सॉल्यूशन होगा। सिमिलरली c को 1 ले लो और d को 0 ले लो, तो y इक्वल टू रूट एक्स भी बन गया, ये भी पक्का सेटिस्फाई करेगा।
तो नोट वाली बात भी नहीं है, ये भी गलत। C1 प्लस C2 रूट एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन। देखो क्या जनरल की शक्ल ऐसी है? नहीं, वो तो पूरे के ऊपर रूट है, ये अकेले अकेले के ऊपर बोल रहा है, ये गलत। दिस इज नॉट द जनरल सॉल्यूशन, C1 प्लस C2 रूट एक्स इज नॉट द जनरल सॉल्यूशन, तो ये पक्का करेक्ट। तो ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इक्वेशन हमें mdx प्लस ndy फॉर्म में गिवन है। तो m कितना है इसमें? x प्लस एक्स वाई स्क्वेयर, और n कितना है? y प्लस वाई एक्स स्क्वेयर। पहले हम एग्जैक्ट चेक कर लें, कर ली m बाई कर ली y कितना आ रहा है? 2xy, और कर ली n बाई कर ली x कितना आ रहा है? सेम 2xy। इक्वल आगे मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट है। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है? एग्जैक्ट का सॉल्यूशन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन, जो भी x वाला पार्ट होगा प्लस इंटीग्रेशन कर दो y वाले पार्ट का, और इक्वल टू लगा देंगे c। x वाला मतलब dx वाली जो भी टर्म्स है इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y वाली जो टर्म्स है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। कॉमन टर्म कोई आएगी तो उसको कट कर देंगे। तो x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस y वाले का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर दो, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। कोई टर्म रिपीट हुई है? हाँ जी, ये वाली टर्म रिपीट हुई है, इसको कैंसिल कर दो, एक बार ही लिखेंगे। तो बाकी जो भी बच गया आपका सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सी बनी? बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ये जल्दी से क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें कैसे देखना है? जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं dy बाई डी एक्स पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इन y। दिस इक्वेशन इज लीनियर इन y, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। और अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल x को बनाते हो dx बाई डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई, तो ये भी लीनियर है, बट लीनियर इन किस में है? x में, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो जब लीनियर इन y होगा तो आपको पूरी की पूरी इक्वेशन में एक बार ही y दिखेगा, y की टर्म एक ही नजर आएगी, वो भी सिंगल लीनियर फॉर्म में। और लीनियर इन x होगी तो आपको x की टर्म एक बार नजर आएगी, बस इससे ज्यादा x की टर्म नजर नहीं आएगी। तो ये अच्छा आइडिया है कि कई बार इक्वेशन हमें मोल्ड करके गिवन होती है, उसको हमें सेट करना होता है लीनियर में। तो यहाँ देखो y क्यूब है और y है, तो लीनियर इन y बनाने की तो कोशिश करो ना। x एक बार ही दिख रहा है तो इसकी ट्राई करो, ये इक्वेशन लीनियर इन x बन सकता है। दिस इज माइनस वाई अपॉन टू एक्स माइनस 10y क्यूब लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दो तो 2x माइनस 10y क्यूब अपॉन माइनस वाई। सेट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? dx बाई डी वाई प्लस 2 बाई वाई इंटू एक्स लिख सकते हैं, और राइट साइड पे क्या बनेगा? 10y स्क्वायर। अब लीनियर है तो लीनियर का जो सा भी हम प्रोसीजर यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके सबसे पहले पी वाई, अब डी वाई हो जाएगा, जहां x था तो 2 log y, तो y स्क्वायर बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन लिख दो, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q कितना था? 10y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो y रेज टू पावर कितना दिखने वाला है? यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो y रेज टू पावर 5, y रेज पर 5 वाली एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, इसके अलावा कोई नजर नहीं आ रही। टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे तो सी ऑप्शन आंसर लगा देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो अगर इक्वेशन है तो हम क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए क्या करेंगे? बाय ऑप्शन जाया करेंगे, ऑप्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप में इक्वेशन होगी अगर, तो हम कर ली एम बाई कर ली वाई इक्वल चेक कर लेंगे कर ली एन बाई कर ली एक्स। अगर आ गया तो हम उस फंक्शन को जिससे मल्टीप्लाई किया होगा उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देंगे, नहीं आएगा तो कोई और ढूंढेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रहे कि जब क्वेश्चन से कुछ बातें समझ आती हैं,
दो तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहली अटेम्प्ट किस पे लेनी है? लीनियर पे। अगर इक्वेशन लीनियर बन सकती है इन x और इन y, तो आप लीनियर वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालो। क्या ये इक्वेशन लीनियर बन सकती है? इसको बाई ऑप्शन जाने से पहले लीनियर में बनने की ट्राई करो। -x/1 - x² y इक्वल टू 1/1 - x। लीनियर बन गया ना ये x में, सॉरी y में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेस्ट पर इंटीग्रेशन -x/1 - x²। नीचे वाले का डेरिवेटिव -2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। e रेस्ट पर 1/2 log 1 - x² आ गया। रूट बन जाएगा ऊपर जाके, तो ये बन गया √1 - x²। ऑप्शन दिख रही है, सी ऑप्शन आंसर लगाएंगे। और एक बात ध्यान में रहे कि अगर लीनियर इक्वेशन नहीं बन पा रही, तब आप जाओ बाय ऑप्शन। दो तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। जब आप लीनियर वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो, तो हो सकता है जब आप इसको mdx + ndy में तोड़ के लिख दो, ब्रेक करके ये कर दो और बाय ऑप्शन जाने की ट्राई करो, तो हो सकता है आपको आंसर ना मिले। ये वाले फैक्टर से जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ऐसी इक्वेशन बना के, तो आपको ये कंडीशन होल्ड नहीं मिलेगी। इसको लीनियर वाली फॉर्म में ही करना है। ऐसी प्रॉब्लम ही क्यों आती है? क्योंकि याद होगा जब अगर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली वीडियो देखी है, तो उसमें हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया था mdx + ndy वाली फॉर्म में। यहाँ पे dx था प्लस 1 × dy था। तो जब भी हम लीनियर को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता है, तब जाके हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। हर बार तो ये भी नहीं होता। याद है ना कि अब हम पहले इसको नीचे लेके आए, हमने क्यों नहीं डायरेक्ट -xp लिया? क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन को इस फॉर्म में कंपेयर करना होता है। तो अगर आप डायरेक्ट mdx + ndy करोगे तो ये गलत होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर बस दो बातें ध्यान में रखो, इक्वेशन अगर लीनियर बन सकती है तो हम पहली अटेम्प्ट लीनियर पे करेंगे, नहीं बन सकती तो बाय ऑप्शन जाओ। फिर दोनों तरह से आपको कोई ना कोई फॉर्म मिल के आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज yx be the solution of this differential equation such that y2 equal to 2 then y at 1 बताना है। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कौन से आगे? 0, 1 एंड 2। क्या कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला है? चेक कर लो। एट x इक्वल 2 पे ये 2 दे रहा है? नहीं। ये एट x इक्वल 2 पे 2 दे रहा है? नहीं। ये एट x इक्वल 2 पे 2 दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल गया जो इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो y एट 1 की वैल्यू पूछी गई है, इसने 1 पे आंसर कितना देना है? 2। तो दिस इज योर आंसर, डी ऑप्शन। बाकी सारी ऑप्शन कैंसिल हो गई। ध्यान में रहे एक बात, dy/dx अगर सामने फंक्शन ऑफ y है और f ऑफ y अगर डिफरेंशिएबल है ऑन r, अभी हम ऑन r की बात कर रहे हैं, आगे चल के इनिशियल पॉइंट के अराउंड पे भी इसको थोड़ा पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आएंगे। सामने वाला फंक्शन अगर ऑन r पे डिफरेंशिएबल है, देन आप कोई भी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे रख दो, y a इक्वल टू बी, एनी कंडीशन आपको a और b, एनी a b हो, रियल को बिलोंग करते हुए कोई भी आ जाए, तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है पक्का यूनिक निकलेगा। इस बात का ध्यान रखो। आपको यूनिकनेस की गारंटी एक तो डायरेक्ट कब ले सकते हो, क्वेश्चंस में ये बात यूज हो जाएगी। जैसे ये पॉलिनोमियल है, तो हमें पता है पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। साइन वाई आ गया सामने, कोस वाई आ गया, ई रेस्ट पर वाई आ गया, ऐसा कोई भी फंक्शन आ गया जो पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है, तो देखते ही पता कर लो कि कोई भी कंडीशन आ जाए सॉल्यूशन हमें यूनिक ही मिलेगा। इसलिए जब हमने ये सॉल्यूशन ढूंढा y इक्वल टू 2, तो माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि क्या सिर्फ यही होगा। हाँ जी, यही होगा, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं होगा, उसकी गारंटी हम ले सकते हैं, सामने वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जरूर ध्यान में रखो, क्योंकि ज्यादातर ऑटोनोमस के क्वेश्चन पॉलिनोमियल फॉर्म में ही पूछे जाते हैं जब सामने फंक्शन पॉलिनोमियल जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अभी हमने पीछे किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन, तो पहली अटेम्प्ट लीनियर पे लेके आओ। क्या हम लीनियर बना सकते हैं इक्वेशन को? x² को नीचे लेके जाओ, तो -4/xy और x² से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा cos 3x। तो ये इक्वेशन लीनियर बन गई। थोड़ा सा सेट करना था, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर -4/x dx। पहले इसी से चेक करेंगे, नहीं मिलेगा तो आगे देखेंगे। -4 log x, ई से लोग कैंसिल करेंगे तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x रेस्ट पर -4, 1/x रेस्ट पर 4, इसका क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सी ऑप्शन। ठीक है,
नहीं आता तो हम अलग वे में जाते, बाय ऑप्शन जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑटोनोमस इक्वेशन से है, बट इस पर बिहेवियर अलग है। yx विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑटोनोमस दिखा, आपको सामने पॉलिनोमियल दिख रही है, सॉल्यूशन पक्का यूनिक आएगा, है ना। अगर यूनिक पूछा जाएगा तो हम आंसर लगा देंगे। तो पहले इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिए। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, 3 पे 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ कहीं पॉइंट होगा 3 1। यहां से सॉल्यूशन पास करेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या सीधा जाएगा। उसके लिए स्लोप चेक कर लो, y की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें। ये ऑटोनोमस इक्वेशन वाले वीडियो में आप इस बात को अच्छे से पढ़ चुके हो। 1 पुट करेंगे तो 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, ओवरऑल आंसर आएगा पॉजिटिव। सॉल्यूशन जाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा तो इन्फिनिटी पे किसको टकराएगा जाके, 2 को। तो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 2। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इन्फिनिटी पे लिमिट पूछी गई है, तो आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल वेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट, कौन से इंटरवल पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ बातें इसमें आपको डायरेक्ट याद ही होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ेंगे जरूर इसका हम P2 ही x लिखते हैं, P0 P1 P2। अगर ऐसी कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है और y x0 इक्वल टू y0 इनिशियल पॉइंट गिवन है, x0 के अराउंड अगर आपको कोई ऐसा इंटरवल मिल रहा है जहां पे P0 P1 P2 ये क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। और दूसरी कंडीशन P0 x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, ये वाला इंटरवल I। अगर सारे कोफिशिएंट कॉन्टिन्यूस हैं प्लस लीडिंग वाला कोफिशिएंट नॉन जीरो है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा yx, वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I पे एग्जिस्ट करेगा, पक्का करेगा। इस इंटरवल पे वो पक्का एग्जिस्ट करेगा, ये इंटरवल उसकी डोमेन का पार्ट होगा, या तो यही इंटरवल इसकी डोमेन होगी या डोमेन का पार्ट होगा। कहने का मीनिंग ये है कि लीस्ट इंटरवल, कम से कम इतना इंटरवल तो जरूर होगा जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहीं पे चेक करते हैं, हमने काम 3 के अराउंड करना है। 3 से आगे कितना जा सकते हैं, पीछे कितना जा सकते हैं। 3 से आगे जाएंगे तो ये वाला जो कोफिशिएंट है 4 प्रॉब्लम करेगा, इसलिए 4 तक रुकना पड़ेगा। पीछे जाएंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट है 1 पे 0 बन रहा है, हमें लीडिंग भी नॉन जीरो चाहिए। तो 1 to 4 में अगर 1 to 4 के अंदर अंदर बात करें तो सारे के सारे कॉन्टिन्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीडिंग वाला भी क्या है, नॉन जीरो। तो 1 to 4 में आपका सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका आंसर तो होगा ही होगा। अगर मैक्सिमल इंटरवल पूछा जाता तो हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ता पूरे का पूरा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के हम चेक करते कि कहाँ पे बात होगी। बट हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरवल पूछा गया है तो हम लीस्ट से भी काम चला सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट yx बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है बट ऑप्शंस काम की हैं इसकी। dy बाई डी एक्स ई रेस्ट पर एक्स अपॉन वाई, वाई एट 0 पे 1 है। तो पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया, वाई स्क्वेयर बाई 2, फिर ई एक्स का ई एक्स प्लस सी, तो वाई स्क्वेयर इज 2 ई रेस्ट पावर एक्स प्लस C1। 0 पे 1 रख दो, 0 पे 1 रखेंगे तो C1 की वैल्यू आएगी -1। 0 पे 1 रख दो, C1 की वैल्यू -1। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आया, एक्चुअल में 2 दिख रहे हैं अभी, √2 ई रेस्ट पावर एक्स -1। बट अगर कभी भी ऐसे दो सॉल्यूशन आए तो कौन सा सॉल्यूशन एक्चुअल में होगा अपना इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को तो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करके ही निकाला है। कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है दोनों में से, 0 पे 1 कौन दे रहा है, प्लस वाला या माइनस वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें दिख रहा है प्लस वाला आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ, माइनस वाला रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शंस, yx कट्स द x एक्सिस इन ry मतलब xy प्लेन ऑन एग्जैक्टली 1 पॉइंट। x एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही कट करेगा इसका सॉल्यूशन। देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर x एक्सिस को कट करेगा तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू पक्का क्या होगी, 0। तो ये बस इतना पूछा गया है
कि y जीरो कहाँ कहाँ बन रहा है। तो y को जीरो रखो, तो रूट 2e⁻x - 1 इक्वल टू जीरो होने के लिए e⁻x को 1/2 होना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी होगी, log 1/2। एक ही पॉइंट आया जहां पे ये जीरो होगा, तो ऑन एग्जैक्टली 1 पॉइंट पक्का ठीक है, ऑन एग्जैक्टली 2 पॉइंट गलत है, डज नॉट इंटरसेक्ट ये भी गलत है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ये भी गलत है। तो आंसर कौन सा बना, ए ऑप्शन। एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब y कितने पॉइंट्स पे जीरो है। अगर ऐसी ऑप्शन होती है, अपना सॉल्यूशन ऐसा बनता 2e⁻x + 1, मतलब यहाँ पे आप कंडीशन क्या ले लो, y जीरो पे 3 ले लो, y जीरो पे 3 होता तो ये सॉल्यूशन बनता। इसके बारे में यही ऑप्शन पूछी जाती तो हम e⁻x को -1/2 बनाने की कोशिश करते, जो कभी ना बनता, फिर हमारा अपना सी ऑप्शन आंसर बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑटोनोमस इक्वेशन से है, बट डिफरेंट ऑप्शन, अच्छा कॉन्सेप्ट होगा इन ऑप्शंस में। ऑप्शन ये आदि है, पूरा कर देते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। मोर देन वन ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं। ऑटोनोमस इक्वेशन है, पहले इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन जल्दी से ड्रॉ करने होते हैं, -2 एंड y = 2। सॉल्यूशन कहां से पास कर रहे हैं, 0 0 में से, तो 0 0 में से सॉल्यूशन पास करवाना है। स्लोप चेक करो, फिर क्या होगा, x को सॉरी y को 0 पुट करो तो 2 2 4 आया, स्लोप पॉजिटिव आया, इसलिए सॉल्यूशन ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर को ले जाओ, इसको इन्फिनिटी पे 2 पे टकराएगा, पीछे से भी ऊपर की तरफ लेके आओ। ये बात में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, अगर दो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन के बीच में आपको स्लोप पॉजिटिव नजर आ रहा है तो सॉल्यूशन इस पूरी की पूरी रेंज में ही इंक्रीजिंग होगा। एक भी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव ऊपर जाता नजर आया, स्लोप पॉजिटिव नजर आया, तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर्म में ड्रॉ कर दो, नीचे नजर आएगा तो पूरे का पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म में ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये अपना सॉल्यूशन का ग्राफ बन चुका है अभी एक तरफ से, ये बीच में एक्स एक्सिस है। तो इन्फिनिटी पे आंसर 2 है, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। माइनस इन्फिनिटी पे आंसर -2 है, सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। -2 to 2 इंटीग्रेशन आ गया, अब वाई एक्स जीरो होगा। देखो x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में बात हो रही है, आप फंक्शन को देखो ध्यान से, -2 और 2 के बीच में जो फंक्शन बना है आपको सिमेट्रिक लग रहा है, जितना ही ऊपर है उतना ही नीचे है, क्योंकि इक्वेशन का बिहेवियर ही वैसा है। 4 - y के जितना ऊपर की तरफ गया है उतना ही नीचे की तरफ गया है। तो यहां से क्लियर है कि जो अपना फंक्शन है ओड फंक्शन है, जितना एरिया ऊपर बना है इसका उतना ही एरिया नीचे बना है, तो इंटीग्रेशन पक्का क्या होगा, 0 होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर किसी फंक्शन का a to b f(x) dx इंटीग्रेशन 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि a to b में उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक बना है, जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही x एक्सिस के नीचे है। और अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ओनली अबव द एक्स एक्सिस हो तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अगर ग्राफ ओनली बिलो द एक्स एक्सिस बना हो तो इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। और डी ऑप्शन में पूछा गया था -√2 ये इसका इंटीग्रेशन नॉन जीरो होगा। अब -√2 थोड़ा सा पॉइंट इधर √2 पीछे होगा, इधर √2 इधर, माइनस वाला इधर होगा, तो इसमें भी तो सिमेट्री की है ना यहाँ पे बात, ये भी तो सिमेट्री की दिख रहा है, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 ही आता, तो यहाँ पे नॉन जीरो क्यों आएगा, इसलिए ये गलत है, ये भी 0 ही आना था। तो इंटीग्रेशन में भी हेल्प हो जाती है ऑटोनोमस इक्वेशन के सॉल्यूशन का ग्राफ देख के, डायरेक्शन फील्ड देख के। तो ए बी सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, बट हमें पता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कुछ अच्छी ऑप्शंस लेके आता है अपने साथ। dy/y dx/x विद नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन करके सॉल्यूशन निकाल देंगे xy = c। ये अब जल्दी से आना चाहिए आपको सोल्व करना। yx = c/x अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आपको इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ये दिख जाना चाहिए कि इक्वेशन के पास y = 0 सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर सीधा ही सोल्व करने पे चले गए तो इक्वेशन को आपने अच्छे से देखा ही नहीं अभी, तो पहले ये देख लिया करो y = 0 तो पक्का सॉल्यूशन है, फिर आगे अब सॉल्यूशन तो निकाल ही दिया हमने। ऑप्शंस फॉर एनी yx, कोई भी yx सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी yx इन्फिनिटी को जाएगा। देखो फॉर एनी yx देख लो, ये yx = 0 सॉल्यूशन है ना,
ये कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को, नहीं जाएगा, इसने ये ऑप्शन कैंसिल कर दी। देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू जीरो। अब जनरल सॉल्यूशन में अगर आप कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना चाहो जो जीरो पे जीरो दे, तो सी की तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे। हाँ, बट फिर एक सॉल्यूशन आपके काम का बैठा है y इक्वल टू जीरो, जो जीरो पे जीरो दे रहा है, होमोजीनियस के कारण आया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो एक ही है, बाकी तो सारी फैमिली ने मना कर दिया आने से, तो बी ऑप्शन पक्का करेक्ट होगा। सी ऑप्शन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एक्स इक्वल टू जीरो फॉर सम वाई एक्स, सम वाई एक्स, सब के लिए नहीं, सम के लिए तो हमें दिख रहा है एक, देखो वाई एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी ठीक हो गया। इफ वाई नॉन जीरो, अब देखो वो बहुत कर लिया, वाई जीरो जीरो, वो कह रहा है कि नॉन जीरो पे आओ। अगर वाई नॉन जीरो लेते हो तो इन्फिनिटी पे आंसर इन्फिनिटी आएगा, ऐसे कैसे आएगा, हम वाई को वन बाई एक्स लेते हैं, यहाँ से ले लो ना सी को वन, तो इन्फिनिटी पे आंसर कितना आ रहा है, जीरो, तो डी ऑप्शन गलत, करेक्ट ऑप्शन कौन से हुई, बी एंड सी ऑप्शन। तो ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस ही एग्जाम में स्पेशली यूजीसी नेट और गेट में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नई वीडियो भी इसके ऊपर हम चैनल पे अपलोड कर देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो तब तक अपना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप अच्छे से कवर करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।